नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का जो 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सीधे प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो जो स्टूडेंट महाराष्ट्र करके आए हैं, उत्तर नंबर ब करके आए हैं, वह एकदम करेक्ट आंसर करके आए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जो आप लोगों से, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, तो यह हुआ था सन 1797 में। आ नंबर का इसका सही था। तो जो स्टूडेंट आ नंबर करके आए हैं, 1797 करके आए हैं, उनका यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो जो स्टूडेंट आ नंबर का करके आए हैं, उनका एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है? तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है इसका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यह इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है आप लोगों से, इनमें से फलीदार फसल क्या है? तो आप लोगों ने कौन सा उत्तर किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर है दालें। दालें फलीदार फसल कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, बैंक खाली स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो उसका सही उत्तर है जमा राशि पर। जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें बड़ी कंपनियों को खाली स्थान कहते हैं, तो बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो यह प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। चौथा प्रश्न पूछा गया है इसमें आप लोगों से, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी तेज़ी से फैल गई, तो यह रिडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी जो पशुओं में होती थी। अगला प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है इसमें, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न तो मैंने अपनी वीडियो में लगभग हर एक वीडियो में करवाया है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों के कितने सही हैं और कितने गलत, आप अपने अंकों का अंदाज़ा इतने से ही लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों को देखिएगा आप लोग। पहला है जेम्स बॉट, तो जेम्स बॉट का सही उत्तर हो जाएगा भाप का इंजन। दूसरा है संघ सूची, तो संघ सूची का हो जाएगा प्रतिरक्षा। तीसरा है मोटर गाड़ी उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग का हो जाएगा गुरुग्राम। चौथा है कृत्रिम पत्तन, तो कृत्रिम पत्तन का हो जाएगा चेन्नई। और पांचवा है नेपोलियन की हार, तो यह हुई थी 1815 में और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था पंजाब के अमृतसर नामक शहर में। अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य लिखिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो यह असत्य है। दोस्तों, क्या अभी तक आप लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दें। दूसरा प्रश्न है जो सत्यासत्य का, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीने कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो यह सत्य है या असत्य? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है इसमें, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह सत्य है। पांचवा प्रश्न है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया,
तो यह असत्य है। और सत्य असत्य का अंतिम प्रश्न है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, यह सत्य है। पांचवा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी विषयों के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अब आप लोगों का मैथ का पेपर है तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को इसी चैनल पर करवाई जाएगी। और जब पेपर होगा उसका फुल सॉल्यूशन इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। प्रश्न क्रमांक पहला देखिएगा, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि। तो यह इसका सही उत्तर था। अगला देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न सत्य असत्य का, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो इसमें आप लोगों को दो देशों के नाम लिखने थे। तो इसमें आप लिख सकते थे अमेरिका और इंग्लैंड। यह दो देश हो जाते जिनका मजबूत लोकतंत्र है। तीसरा प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। चौथा प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो यह इसका उत्तर है लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रणाली उत्तम है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है गठबंधन सरकार, गठबंधन की सरकार। दोस्तों छठवां प्रश्न देखिएगा, इसमें आप लोग उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके कितने अंक आए कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक भी अंक नहीं कटते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। तो दोस्तों अपनी वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्नों में यह करवाया है विनिर्माण उद्योग, कि यह आप लोगों को याद करके जाना है। इसके अथवा में पूछा गया है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। तो इसके आप कुछ भी लिख सकते थे। वायु प्रदूषण से कई बीमारी फैलती हैं, वातावरण गंदा होता है, या कुछ भी आप लोग दुष्प्रभाव लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां प्रश्न है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके अथवा में पूछा गया था, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग लिखिए। तो दोस्तों क्या आप लोगों से यह सभी प्रश्न बने हैं? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। 8वां प्रश्न देखिएगा, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? और इसके अथवा में पूछा गया है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया लिखिए। तो 2-2 नंबर के प्रश्न है, इसमें आप लोगों को 30-30 शब्द लगभग लिखने थे आप लोगों को। 9वां प्रश्न पूछा गया है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो इसके अथवा में पूछा गया है, 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं थे यह आप लोगों को लिखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों माना जाता था? और अथवा में पूछा गया है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी? 11वां प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? और इसके अथवा में पूछा गया है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? और दोस्तों 12वां प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों यदि इतने प्रश्नों में से आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया है। और यदि इसमें से भी आप लोगों के आधे प्रश्न गलत हैं तो आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।